अमेरिका का मानना है और ट्रम्प भी कहते हैं कि ये खामनेई परमाणु बम बनाना चाहता था, जो कि खाड़ी एरिया के लिए जितने भी देश हैं उसके लिए तो सबसे बड़ा पावरफुल हो ही जाता है ईरान। साथ साथ में वो अमेरिका का भी सिर दर्द बन जाता है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये ईरान में मतलब परमाणु बम बनाए। और इसके अलावा दूसरा एक और मैटर था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए भी मतलब काम तेजी से चालू कर दिया था। हालांकि अभी ईरान के पास 3000 करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसमें 300 से लेकर 3000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास अभी अवेलेबल है। उसमें से 1000-1200 तो अभी खर्चा ही कर दिया, क्योंकि खामनेई के मौत हो जाने के बाद ईरान भी अपने आप को संभाला और जो छोटे छोटे कंट्रीज है जिसे उसकी दुश्मनी थी इसके ऊपर ये मिसाइल अटैक कर रहा है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जो इजराइल का पीएम नेतन्याहू है उसको ऑफिस पर भी अटैक किया था, लेकिन फिलहाल उस वक्त नेतन्याहू वहाँ ऑफिस में नहीं थे, कहीं दूसरी जगह विजिट में गए हुए थे तो बच गए। और इसके साथ साथ अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी हमला किया जा रहा है ईरान के द्वारा और काफी मतलब तबाही भी हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में ही बल्कि मिडिल ईस्ट में भी और इजराइल में भी काफी तबाही मचा रहा है। सोचिए ऐसे में ईरान अपने दम पर मिडिल ईस्ट और अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है, सोचिए इसको कोई भी हेल्प भी नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जबकि उधर कितने मुस्लिम कंट्रीज देश हैं नजदीक में ही। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका वाला संरक्षण दे रहा और अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान को भी ठोक रहा है। और आने वाले दिन में ईरान और हमले तेज करेगा। और यहाँ तक जो ईरान का रक्षा मंत्री वो खुद बोल रहा है कि आने वाले दिनों में हम इतने हमले करेंगे अमेरिका और इजराइल के ऊपर कि वो सालों भर याद रखेगा कि कोई छोटा सा देश था जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक किया। और बाकी आप तो देख ही रहे हैं कि ये तीनों में कितना भीषण युद्ध चल रहा है। ईरान वाला तेल अवीव को उड़ा दिया तो उसके बेस पॉइंट पे बम मार दिया, ठीक है, मतलब जहां तहां जो मना है वो मारा मारी चालू। कुल मिलाकर तो यही लग रहा है कि लगता है तीसरा विश्व युद्ध अगर चालू हो गया तो समझ लिया कि पूरा पृथ्वी अब फिर से एक बार खंडहर बन जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि और भी देश है बड़े बड़े जैसे कि रूस है, चाइना है और इधर भारत भी है। ये लोग अभी शांति के पक्ष में है। ये लोग ज्यादा मतलब कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग का अंदरूनी आपसी मामला है और इसीलिए ये लोग, भारत भी इतना नहीं बोल रहा खुलकर। भारत का भी कहना है कि हम शांति के पक्ष में है। दोस्तों आने वाले दिनों में देखते हैं कि आखिर ईरान वाला कब तक अटैक करता है। हालांकि ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हम इसे मारकर ही छोड़ेंगे और वहां का जो शासन है वो हम अपने अंडर में लेंगे। सोचिए अब आगे होता क्या है वो देखेंगे। और इजराइल वाला भी सोच रहा है कि वहां का जो आतंकवादी संगठन है सबको हम खत्म कर देंगे। और ईरान वाला अलग बोल रहा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। अब लंबी कितनी चलेगी, कितने महीने चलेगी, कि सालों चलेगी, वो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल सब मिलाकर तो यही लगता है कि अभी फिलहाल 10 दिन 15 दिन तो ये वार रुकने वाला नहीं है और तीनों देश में जमकर होगा, क्योंकि वहां जो सुप्रीम लीडर की बात है, किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार देना और पूरे वर्ल्ड में मतलब तबाही मच जाने जैसा है। ठीक है, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, या तो फिर भारत हो या तो फिर पाकिस्तान हो या फिर उधर अफगानिस्तान, मतलब जितने भी कंट्रीज, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ जो खामनेई का समर्थक थे वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मतलब अमेरिका ने जो मारा है उसको ये अच्छा नहीं किया है और ईरान को इसका बदला लेना ही चाहिए। अब आपकी क्या राय है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।